नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है वो पहली रात। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अहम उसके बालों को सहलाते हुए बोला, एक डर ही दूसरे डर को मिटा सकता है हार्ट। तभी उसे अपने ऊपर भारीपन सा लगता। वो देखता तो वानी सो गई थी। वो उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। बेडरूम में उसे बेड पर लिटाकर वो भी उसके पास लेट जाता है और वानी को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। अहम वानी को देखते बोला, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड जस्ट मॉर्निंग विल अमेजिंग, जस्ट यू सी। इतना कहकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो कुछ सोच रहा था, पर क्या सिर्फ वो जानता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम वानी की आंख खुलती है तो अपनी आंखें मलते हुए आसपास देखती है। वहाँ कोई नहीं था। वो यान करते बोली, ओह अच्छा हुआ वो सनकी का चेहरा नहीं देखने को मिला। तभी वो अपने हाथ को अपने चेहरे के पास आकर स्मेल करती है और उसका अजीब सा मुंह बनाकर बोली, यू मेरे हाथ में से अभी भी कॉकरोच की स्मेल आ रही है। उस सनकी ने मेरा हाथ तक साफ नहीं किया। यू तभी उसके कानों में एक सर्द आवाज आती है, हार्ट वाट आर यू से मी। आवाज़ सुनकर वानी सामने देखती है जहाँ एम खड़ा था। उसने इस वक्त सिर्फ लोअर पहन रखा था और उसकी अपर बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। उसके माथे से अभी भी बूंदें गिर रही थी और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। पर वानी को उसे देखकर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, नफरत और घिन आ रही थी। वो अपना चेहरा नहीं फेर सकती थी क्योंकि कल रात का उसे याद था। वो अब गलती नहीं कर सकती थी। ना जाने क्या सजा दे दे। वो अपने ख्यालों में थी। तब तक अहम उसके पास आ गया था। वो वापस उसके ऊपर झुकते बोला, हार्ट। यह सुनकर वानी अपने होश में आती है और अहम को अपने इतने पास देकर थोड़ी पीछे झुक जाती है। अहम उसके ऊपर और भी झुकते बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम सिर्फ मुझे देखोगी और मुझसे बात करोगी और मेरी तारीफ। इतना कहकर वो रुककर फिर बोला, बिल्कुल भी नहीं करोगी। अहम सर्द आवाज में बोला, गॉट इट। वानी हाँ में सिर हिलाकर बोली, गॉट इट। इतना कहते वो और भी ज्यादा बेड की तरफ झुक गई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं अहम उसे किस या वो सब फिर से न कर दे। उसके गर्म सांसें वो महसूस करके अहम ये देखकर उसके ऊपर झुकता है। वानी अहम की आंखों में आंखें डालकर बोली, मिस्टर खत्री, मुझे वॉशरूम जाना है, हटो यहाँ से। अहम उसे देखते बोला, गुड इम्प्रूवमेंट। आपसे सीधा तुम, हटिए से सीधा हटो। वानी उसे देखकर अपने दांत पीसते बोली, इज्जत उसे दी जाती है जो उसका हकदार होता है, जो दूसरे को समझता हो, जो दूसरे की फीलिंग को ना समझता हो। और तुम एक राक्षस हो, राक्षस। वन डे आई विल किल यू एंड इट्स माई प्रॉमिस। अहम उसे डेविल लुक देते बोला, आई विल वेट फॉर दैट डे बट नाउ यू आर गोना रिग्रेट इट। यह सुनकर वानी की आंखें बड़ी हो गई थी। वो गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल दिया था, पर अभी भी उसे अहम पर गुस्सा आ रहा था। तभी अहम झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और किस करते हुए ही उसे गोद में उठा लेता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। यह देखकर वानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वानी कुछ नहीं कर सकती थी। अहम जाकर उसे बाथ टब में डाल देता है और छल के साथ पानी बाहर निकल जाता है। वानी एकदम हड़बड़ा गई थी। वो अपने चेहरे पर आए पानी और बालों को हटाते हुए सामने देखती है जहाँ अहम अपने हाथ बांध कर खड़ा था। वो सद लहजे में बोला, रिमूव योर क्लॉथ। यह सुनकर वानी हैरानी से उसे देखते बोली, व्हाट। अहम सद लहजे में बोला, आई सेड रिमूव योर क्लॉथ। यह सुनकर वानी हैरानी से उसे देखते बोली, व्हाट। अहम उसके ऊपर झुकते बोला, आई थिंक योर ईयर्स हेयर परफेक्टली। तुम्हारे कान ठीक से सुनते हैं ना, एंड आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ, अंडरस्टूड। वानी से अपनी आंखें फाड़ी देख रही थी। वो अपना सर ना में हिला रही थी। यह देखकर अहम उसके पास जाकर उसका शर्ट निकाल देता है और वो खुद भी बाथ टब में उसके ऊपर आ जाता है। वानी की तो हालत खराब थी और वानी अहम एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। वानी की आंखों में गुस्सा फिर से उतर आता है
वानी की तो हालत खराब थी और वहीं अहम एक बार फिर से शुरू हो जाता है और वानी चिल्लाती है कि उसी के पास से हटे। करीब आधे घंटे बाद अहम और वानी को बाथरूम पहनकर अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आता है। वानी के अब हिलने की भी ताकत नहीं थी। वो उसे क्लोसेट में जाकर एक स्टूल पर बैठाकर उसे एक सैलमन कलर का राउंड शेप वाला एंकल लेंथ टॉप पहना देता है और खुद भी एक ग्रे शर्ट, ब्लैक पैंट और ऑर्कन कलर का ब्लेजर पहनकर वानी को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। अहम सा क्लैचिंग बोला, कम इन। यह सुनते ही दो फीमेल सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर आती हैं और वहां पड़े टेबल पर प्लेट्स रखकर चली जाती हैं। वानी अहम को देखकर बोली, मेरा फ़ोन कहाँ है? अहम उसे देखते बोला, हार्ट, वो मेरे पास है। एंड नाउ तुम ब्रेकफास्ट करने वाली हो? फिर वो झुककर उसके कान के पास आकर बोला, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है और उसके लिए एनर्जी चाहिए। इतना कहकर वो अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से जाने को होता है कि वानी अहम को ही देख रही थी। वो बेड पर से खड़े होकर बोली, मैं यहाँ ऐसे पूरे दिन नहीं रह सकती। यह सुनकर अहम रुक जाता है और वैसे उसकी तरफ पीट कर खड़ा होते बोला, बट रहना पड़ेगा हार्ट। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है और वानी बस चिल्लाकर रह जाती है। वानी अपने पैर पटकते हुए खड़ी होती है और पूरे कमरे में वहाँ से वहाँ घूमने लगती है। वो हर चीज़ बारीकी से देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद थक कर वो काउच पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर बोली, वानी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो खाने की प्लेट देखकर उसे खाने का मन तो नहीं था, पर वो खुद से बोली, वानी, बी स्ट्रांग। इतना कहते हुए उसकी आंखों में से एक कतरा आंसू बह निकला था। फिर वो मन मारकर खाने लगती है। अहम अपने ऑफिस में बैठा सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जिसमें वानी विला में घूम रही थी। वानी को देखते हुए वो बोला, हार्ट, मैं बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कहकर उसने के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो फुटेज बंद कर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। वहीं विला में शाम का वक्त, शाम के करीब 5 बज गए थे। वानी ने आज आधा विला घूम लिया था और वो थक चुकी थी। उसे अभी प्यास लगी थी। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। वहीं विला के बाहर एक कार आकर रुकती है। एक गार्ड बाहर का कार का दरवाजा ओपन करता है। अंदर से एक 6 फीट वाला इंसान बाहर निकलता है। देखने में अच्छा खासा था, परफेक्ट, पर शैतानी मुस्कान थी। वो गार्ड उसे देखकर अपना सर झुकाकर बोला, सर, अभी बॉस विला में नहीं है, अभी दक्ष सर। दक्ष अपने चेहरे पर से सनग्लासेस उतारते बोला, तुम मुझे रोक रहे हो? दक्ष दीवान को, आई एम गेटिंग एंग्री नाउ। इतना कहकर वो अपनी कमर में से गन निकालकर सीधा हैंड शॉट कर देता है। वो गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। फिर दक्ष आसपास अपनी नजरें फेरता है। सभी गार्ड डरे हुए थे। यह है दक्ष दीवान, जो एक नंबर का कमीना इंसान है और वो यहाँ एक विला में अहम के काम से आता रहता है। वो ड्रग्स डीलिंग करता था। इसे हर रात शराब और शबाब चाहिए होती है। ये रिश्ते में अहम के बुआ का बेटा लगता है। वो अब अपने पॉकेट में से सिगरेट निकालकर उस गार्ड की बॉडी को लात मारकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। सभी गार्ड्स अपना सर झुकाकर खड़े थे। सबको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर ये उनका बॉस का कजिन था। दक्ष विला के अंदर जाता है और वह काउच पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। दक्ष आराम से सोफे पर बैठा हुआ था और अपना फ़ोन चेक कर रहा था। वहाँ फीमेल स्टाफ को वो बोला, फीमेल सर्वेंट, वो भी विला एक ही विला में। भाई तो लड़की से 100 फीट दूर रहते हैं और यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ, लगता है भाई को भी अब शबाब का शौक चढ़ा है। इतना कहकर वो अपनी इंटेंस नज़रों से सर्वेंट को देखने लगता है। तभी वानी किचन में से पानी पीकर अपने हाथ में पानी का जग लेकर बाहर आती है और उसकी नज़र तुरंत सामने जाती है जहाँ दक्ष बैठा हुआ था, जो उसे ही देख रहा था। वानी अपने मन में बोली, ये कौन है और यहाँ? फिर वो अपना सर झटक कर मन में बोली, होगा कोई गुंडा, यहाँ शरीफ लोग तो आ नहीं सकते हैं ना। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं दक्ष वानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने लोअर लिप को बाइट करते बोला, इंटरेस्टिंग, यहाँ की सर्वेंट काफ़ी हसीन है। इतना कहकर वो लस्ट भरी नज़रों से वानी को देखता है, जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ही जा रही थी। दक्ष उसे देखते हुए खड़ा हो गया और उसके पीछे जाते हुए तिरछा मुस्कुराते बोला, आई थिंक कि भाई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शी इज जस्ट अ सर्वेंट। इतना कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वहीं वानी
पानी भरा जग नाइट स्टैंड पर रखते बोली, ओफ इतना दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में। इतना कहते वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से वानी तुरंत पलट कर देखती है कि कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। अचानक अंधेरा होने पर वानी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से लाइट कैसे बंद हो गई। वो ऊंची आवाज़ में बोली, ये लाइट क्यों बंद की है तुमने? अपनी ये घटिया हरकतें बंद करो। अब वानी को कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी उसे देखने में हेल्प कर रही थी। उसे इतना तो दिखाई दे रहा था कि कोई लड़का है और उसकी तरफ आ रहा था। वानी अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी वो आदमी वानी को कमर से पकड़कर अपने करीब कर देता है। वानी को यह तो समझ आ गया था कि यह जो भी था पर अहम नहीं था। उसे अहम से भी कोई दिल का रिश्ता या उसकी छुअन पसंद नहीं थी, पर वो सिर्फ मजबूर थी। पर ऐसे हर कोई आकर उसे नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। यही सब सोचते हुए वो उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। तभी दक्ष उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर बोला, हे बेबी इतना क्यों मचल रही हो? यू आर टू हॉट बेबी। तुम्हें देखकर किसी की भी नीयत बहक सकती है। यू आर टू हॉट। यह सुनकर वानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए दांत पीसते बोली, छोड़ो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे। आई से दैट लीव मी यू बास्टर्ड। यह सुनकर दक्ष वानी के जबड़े पकड़कर बोला, तुम दक्ष दीवान को बास्टर बोल रही हो? मैं अहम का भाई हूँ एंड यू आर मिस्ट्रेस ऑफ माई ब्रदर। तुम एक नौकरानी है मेरे भाई की और तुम मुझे इतनी बेइज्जती से बात कर रही हो। दिस नाइट इज टू मच पेनफुल यू। इतना कहकर वो उसे बेड पर धक्का दे देता है। वानी धड़ाम कर बेड पर गिर जाती है। वो पीछे जाते बोला, नो नो। यह कहते वो खुद को यह सोचने के लिए नहीं रोक पाई कि इस दक्ष दीवान को अहम नहीं भेजा होगा और आए दिन उसे कोई भी उसके साथ नहीं नहीं। तभी दक्ष उसका पैर पकड़ लेता है और उससे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था। वानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वानी अपने हाथ चला रही थी और उसे नाइट स्टैंड पर रखा हुआ वास उसके हाथ में आ गया और वो उसे उठाकर सीधा दक्ष के सर पर दे मारती है, जिससे दक्ष चीखते वानी को छोड़कर अपने सर पर हाथ रख देता है। वहीं वानी झट से बेड पर से उतरकर पहले लाइट्स ऑन कर सीधे दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजे की डोर खोल देती है। तभी दक्ष उसके बालों को पकड़कर खींचता हुआ सीधा जमीन पर गिरा देता है, जिससे वानी सीधा जमीन पर जा गिरी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके घुटने पर चोट लग जाती है। उसके घुटने से चोट की वजह से खून भी बह रहा था। वहीं दक्ष अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं वानी भी वैसे ही पीछे खिसकती जाती है। वो खड़ी होने को होती है कि दक्ष उसके बालों को बड़ी बेरहमी से पकड़ लेता है, जिससे वानी अब अपने हाथों से उसे मारते हुए दर्द से कर्राते बोले थी, आहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, दूर हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे, आखिर कौन हो तुम, क्या कर रहे हो मेरे साथ? तभी दक्ष उसे थप्पड़ मार देता है और वो अपने दांत पीसते बोलता है, तुमने मुझे मारा, मुझसे दूर होने की कोशिश की। इतना कहकर वो फिर से वानी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वानी के होठों के किनारे से खून निकल आता। वो कराहते हुए बोली, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ छोड़ो मुझे। दक्ष शैतानी मुस्कान के साथ उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर आ जाता है। वानी उसके सीने पर मारते जोर से चिल्लाए जा रही थी, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वहीं दक्ष उसके जबड़े को पकड़कर उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। वहीं वानी उसे लगातार दूर करने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने झटके से रूम का दरवाजा खोल दिया। अचानक दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनकर वानी और दक्ष दोनों साथ में दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर ऐब गुस्से में खोलता हुआ खड़ा था और वो अब उन दोनों को देखकर तुरंत तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ जाता। वहीं दक्ष बहुत खुश था। उसे लगा कि अहम की मिस्ट्रेस ही है, उसमें क्या है। वो अहम को अपनी तरफ आता देखकर वो खड़ा हो जाता और मन में सोचता है, आखिर ये है तो अहम की मिस्ट्रेस ही, अहम को आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वहीं वानी की हालत ख़राब थी। अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो यही सोच रही थी कि दक्ष को अहम ने ही भेजा होगा और वहीं अहम वानी के पास आकर उसे खींच कर अपने गले से लगा देता है।
जिससे वानी को तो रोने के लिए एक कंधे की जरूरत थी और वो बिना कुछ सोचे बस अहम की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। वो बेड पर बैठी हुई थी और अहम खड़ा होकर सामने दक्ष को एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर उसे ही देख रहा था। यह देखकर तो दक्ष के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके शरीर में एक डर का करंट दौड़ गया था, उसके पसीने छूट गए थे और कुछ देर बाद वानी अहम को ख्याल आता है कि वो क्या कर रही थी, कि वो उससे झटके से दूर होकर अगले ही पल कुछ ऐसा करती है कि अहम के जबड़े कस जाते हैं। उसके हाथों की नसें उभर आई थी। अहम की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अगले ही पल वानी अहम से दूर होकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है और गुस्से और रोने की वजह से लाल हो चुकी आंखों से उसे घूरने लगती है। वहीं अहम का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, उसकी आंखें अभी भी बंद थी पर हाथों की मुट्ठियां भिज गई थी और इस वजह से उसकी नसें साफ उभर आई थी। वहीं दक्ष के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज तक अहम ने किसी के भी थप्पड़ की तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में कभी बात तक नहीं की है और जिसने यह करने की कोशिश की है उसने अपनी जान से हाथ धोया है। अहम अभी नीचे देख रहा था और साथ ही साथ वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तभी वानी चिल्लाते बोली, तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए थे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर, और जब चाहे जिसे चाहे वो मेरा फायदा उठाए। इतना कहकर वो उसके कॉलर पकड़कर झंझोरते हुए रोते बोली, इसलिए लाए थे ना, आखिर क्या गलती है मेरी। इतना कहकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तभी अहम उसकी तरफ देखता है और वानी उसकी आंखों में देखकर अंदर तक कांप जाती है। उसने जिस हाथों से अहम के कॉलर को पकड़ रखा था वो भी ठंडे पड़ गए थे। अहम की आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। उसकी वो सिल्वर आइज इस वक्त किसी के भी रूह को अंदर तक कपाने के लिए काफ़ी थी। वानी अब अहम का कॉलर छोड़ने वाली थी कि अहम उसका हाथ पकड़कर मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। वानी की एक चीख निकल जाती है और उसे अपने बेहद करीब कर उसकी ऑलिव ग्रीन आइज में देखते बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, तुम ये भूल गई हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। इतना कहकर वो अपनी कमर पर टंगी हुई गन निकालता है, जिसे देखकर वानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो अपना थूक निकलते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोले, ये नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़। वो पेडिंग नज़रों से अहम की तरफ देखती है। अहम उसके चेहरे पर गन फेरते बोला, क्या मिलेगा मुझे तुम्हें छोड़ देने से। वानी घबराते बोली, जो तुम कहो। यह सुनकर अहम के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो झटके से वानी को घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा देता है और उसके कंधे पर अपनी चिन रख देता है। वानी सर घुमाकर अहम को ही देख रही थी। अहम उसके कान के पास आकर बोला, शूट हिम। इतना कहकर वो उसके हाथों में गन पकड़ाता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दक्ष की तरफ पॉइंट करता है। वहीं दक्ष यह देखकर तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो घबराते हुए बोला, भाई आप इस लड़की के लिए मुझे मारेंगे, मैं आपका भाई हूँ और ये 2 कौड़ी की लड़की आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहाँ से जाने को हुआ कि अहम वानी के हाथ को प्रेस करता है और गोली सीधा दक्ष के पैर पर लगते हैं। एक दर्दनाक चीख निकल जाती है दक्ष के मुंह से। यह देखकर वानी के हाथ कांप रहे थे। वहीं अहम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो एक के बाद एक गोली उसके पैर और हाथ पर चलाता है। वो उसे मारता नहीं है, क्योंकि अहम खत्री किसी को आसानी से मौत नहीं देता और यहाँ तो उसने उसकी वानी के साथ गलत किया था। अब ना जाने वो क्या करेगा दक्ष के साथ। पर खैर, अभी तक जमीन पर पड़ा हुआ करहा रहा था, उसके हाथ और पैर से खून बहे जा रहा था। यह देखकर भी अहम के फेस पर और ना ही उसकी आंखों में रत्ती भर भी सिफारिश नहीं थी। पर वहीं वानी यह बिल्कुल नहीं देख सकती थी। वो उसे देखती है तो उसे वो पल याद आने लगता है जब एक गिफ्ट बॉक्स उसे खोला था और खोलते ही खून की नदी बह जाती है और अंदर से लहूलुहान एक आदमी। यह सब याद करते ही वानी का शरीर ठंडा पड़ जाता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। अहम को अपनी बॉडी पर वानी का वेट महसूस होता है और वो वानी की तरफ देखता है जो बेहोश हो गई थी। वो उसे बिना किसी भाव से देखता है, फिर उसे बेड पर अच्छे से लेटाकर किसी को
कॉल कर आने का बोलकर कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ से दक्ष को ले गए थे और वहाँ सब साफ कर दिया गया था। अहम वानी के कपड़े चेंज कर देता है क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो उसके गाल पर आइस क्यूब थोड़ी देर लगाने के बाद वो खड़ा होता है और बिना किसी भाव से उसे देखता है, जो फिलहाल चैन की नींद सो रही थी। अहम कुछ देर उसे देखकर वहां से चला जाता है और वहां से जाकर वो सीधा एक रूम के दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और वो एक गहरी सांस लेकर वो दरवाजा खोलता है। क्या है रूम में? आखिर क्या था इस रूम में? सामने एक बड़ी सी वॉल पर वानी की फोटो लगी हुई थी। उसमें वो बहुत ही खुश लग रही थी और चौंका देने वाली बात यह थी कि उस फोटो में वानी के साथ अहम था। वानी की पीठ अहम के सीने से लगी हुई थी और वो हंसते हुए उसे ही देख रही थी। अहम एक गहरी सांस लेकर उस फोटो को बिना किसी भाव से देख रहा था। वो उसे देखते बोला, यू चूज दिस ऑप्शन वानी, सो वाई यू लीव मी, वाई। इतना कहकर वो चिल्ला उठा था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था, पर आंखों में बहुत सारे मिले जुले भाव थे, जो ये कहना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा था। अहम बिना किसी भाव से साइड में लगे एक फोटो को देखता है, जो एक आदमी था करीब 49 से 50 साल का। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी। अहम उसे देखकर बोला, हर गुनाह की सजा होती है और अहम खत्री अपने गुनहगार को खुद सजा देता है। इतना कहकर वो वानी की फोटो देखते हुए डार्क वॉइस में बोला, यह तुझे पाके भी खोया है मैंने और खो के भी पाया है। वो चाहत थी तुम मेरी, अब जुनून बनकर आई हो। तुम मेरी कायनात नहीं कयामत हो। इतना कहते उसकी आंखें बेहद खतरनाक और बुरी लग रही थी। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर मॉकिंग टॉयन बजाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। उसकी वो आवाज़ अभी इतनी खतरनाक थी कि जो लोग विला में थे सभी डर से कांपने लगे थे। वहीं अहम की खतरनाक आवाज़ सुनकर वानी भी हिलने लगती है। उसे वो आवाज़ बेचैन कर रही थी। उसका पूरा चेहरा डर की वजह से पसीने से लथपथ हो गया था। उसी वक्त अहम का वहां आना हुआ। उसने वानी को इस हालत में देखकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो थोड़ा लाउडली मॉकिंग टोन बजाने लगता है और वहीं वानी नामे सिर हिला रही थी। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें आ रही थी और अगले ही पल वो चिल्ला उठी, नहीं अहम नहीं। इस वक्त वो लंबी लंबी सांसें भर रही थी। उसकी सांसों पर उसका काबू नहीं रहा था, वो कांप रही थी। वहीं अहम अब उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही वो हाथ रखता है, वानी तुरंत उसकी तरफ पलटकर कसकर उसके गले लग जाती है। उसने अपनी पकड़ उसकी पीठ पर बना ली थी और अब वो जोर जोर से रोने लगती है। अहम भी उसे अपनी सीने से लगा देता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। वानी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो रोते हुए बोली, अहम मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ अहम। अहम उसे लेकर बेड पर बैठ जाता है। वानी उसके सीने से लगी हुई थी और अहम ने हेड रेस्ट से अपनी पीठ टिका ली थी। वो उसके फोरहेड पर किस कर बोला, हार्ट मैं यहाँ हुई हूँ, मैं ही तुम्हारे पास हूँ, चुप हो जाओ हार्ट। वानी अब सुबकने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी पकड़ और अहम पर कसकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी ही देर में वो सो जाती है और अहम उसे देखते बोला, हार्ट यू आर माई ओनली माइन। इतना कहकर वो उसे चूमते हुए अपनी आंखें भी बंद कर देता है। अगली सुबह वानी और अहम डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। वानी चुपचाप खाना खा रही थी। उसने एक बार भी अहम की तरफ नहीं देखा था। अहम भी अपने आईपैड में काम करते ब्रेकफास्ट कर रहा था और फिर खाने के बाद वो उठकर जाने को हुआ कि वानी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है, मिस्टर खत्री मैं यहाँ 4 दीवारों के बीच नहीं रह सकती। मुझे घुटन महसूस होती है यहाँ पर और मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है। मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। यह सुनकर अहम उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मिस्टर खत्री मैं यहाँ 4 दीवारों के बीच नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ बहुत ही घुटन महसूस होती है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरा फ़ोन अभी दे दो। मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। यह सुनकर अहम उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अहम अपनी रौबदार आवाज़ में बोला, एवरीवन इज गेट लॉस्ट। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 2 पल के लिए तो वानी भी हिल गई थी। सभी सर्वेंट वहाँ से एक पल में गायब हो जाते हैं और वहीं वानी अहम को देखती है जो उसी की तरफ आ रहा था। वानी अपना थूक निगलते हुए पीछे अपने कदम बढ़ाने लगती है। कुछ कदम पीछे जाके वो टेबल से टकरा जाती है। वो मुड़कर डाइनिंग टेबल को देखती है, फिर जैसे ही सामने देखती है अहम ठीक उसके सामने था और
और इसी बीच वानी के होंठ अहम के होठों से जा लगे थे। यह देखकर वानी तुरंत उससे दूर हो जाती है और टेबल पर झुक जाती है। उसने सहारे के लिए अपने हाथ टेबल पर रख दिए थे। वहीं अहम उसके हाथ से अपने हाथ सरकाते हुए उसकी हथेली तक पहुंच जाता है। वानी की सांसें तेज हो गई थी। उसे अहम की चुप्पी खल रही थी। वो थूक निकलते बोली, क्या कर रहे हो अहम, ये आखिर तुम क्या कर रहे हो? अहम उसकी आंखों में देखते बोला, तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो ना? वानी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अहम एक्टिंग करते बोला, उफ, पर इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे बताओ कुछ, कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? समथिंग इंटरेस्टिंग हार्ट। वानी उसकी आंखों में देखते बोली, मैं कहीं भी भाग कर नहीं जाऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं आगे के शब्द उससे बोले नहीं जा रहे थे। फिर भी वो हिम्मत करते हुए बोली कि मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ। इतना कहकर वो कसकर अपनी आंखें बंद कर देती है। वो क्या बन गई थी, वो यही सोच रही थी। वहीं एम के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो बोला, आई एम नॉट सेटिस्फाइड हार्ट, समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग टोल्ड हार्ट। वानी यह सुनकर एम की तरफ देखने लगती है। फिर वो बोली, अब तुम ही बता दो, क्या चाहिए तुम्हें? एम यह सुनकर उसकी तरफ झुकते बोला, तुम दे पाओगी हार्ट? वानी उसे देखते हुए हाँ में सर हिला देती है। एम उसे देखते बोला, किस मी फॉर 1 आवर, मे बी माई मूड विल बी चेंज। यह सुनकर वानी हैरानी से उसे देखती है। उसे तो किस करना नहीं आता और वो उसे 1 घंटे तक किस करने के लिए बोल रहा था। क्या वो पागल हो गया है? क्या अहम पागल हो गया है? वो यही सब सोच रही थी कि अहम उससे दूर होते बोला, क्या हुआ, नहीं कर सकती ना? सो आई कांट इवन सो सैड, पहले भी तुम नहीं कर पाई थी। इतना कहकर वो अपना मुंह बना लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वानी अपने मन में बोली, नहीं वानी, तुम्हें अपना काम पूरा करना है और वो सिर्फ ऑफिस में ही हो सकता है। वो अब अहम को आवाज़ देते बोले, आई विल बी डू दिस, मैं यह कर सकती हूँ। यह सुनकर अहम के फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाती है। अहम वैसे बोला, सोच लो। वानी बोलती है, सोच लिया। वानी अहम अब उसकी तरफ पलटते बोला, नाउ स्टार्ट। वानी छोटे छोटे कदमों से अहम की तरफ बढ़ रही थी। उसे डर लग रहा था। उसने कह तो दिया था, पर वो जानती थी कि अगर हार मांगी तो वैसे भी हारने वाली थी, तो एक कोशिश ही सही। और उसके और अहम के बीच कुछ छुपाने के लायक बचा ही क्या था? वानी अब बिल्कुल अहम के सामने खड़ी थी। अहम अपने फ़ोन में टाइमर लगाते बोला, नाउ योर टाइम विल बी स्टार्ट। यह सुनकर वानी गहरी सांस लेती है और अहम के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अहम वैसे ही उसे देख रहा था। उसे कुछ याद आ रहा था। उसने झुकने का कष्ट बिल्कुल भी नहीं लिया था। बेचारी वानी को मजबूरन अपने पंजों को ऊपर उठाकर उसके सख्त होठों पर अपने मुलायम होठों से रख देती है और धीरे धीरे अपनी मूवमेंट स्टार्ट करने लगती है। अहम उसे ही देख रहा था। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। अहम के दोनों हाथ अपनी पॉकेट में थे। उसने उसे बिल्कुल भी सहारा नहीं दिया था। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वानी अहम के साथ जबरदस्ती कर रही थी। वानी जो उसे आंखें बंद कर किस करने की कोशिश कर रही थी, उसका रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसे आंखें खोलकर देखने लगती है। अहम उसको ही एकटक देख रहा था। वानी को आज उसकी सिल्वर आइज में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था, कुछ ऐसा जिससे वानी उसके प्यार में डूब जाएगी। आज करीब 10 मिनट हुई थी और वानी के पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो अपने पंजों के बल खड़ी थी। क्योंकि वानी की हाइट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अहम की हाइट ज़्यादा थी। कुछ सोचकर वानी अपने पैरों पर चढ़ जाती है और अपने हाथ उसके गले के इर्द गिर्द फरसा देती है और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर देती है। अहम अभी भी वैसे ही खड़ा था। अहम अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर सीधा खड़ा रहता है और अपनी आंखों से वानी को ही देख रहा था। आज तो अहम ने पता नहीं खुद को कैसे संभाल रखा था। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। वहीं वानी को अहम से चिढ़ मच रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी अहम को पीट डाले, पर अफसोस वो बस सोच ही सकती थी। करीब 20 मिनट हो गए थे। वानी के पैर अब कांपने लगे थे, जिस वजह से वो अहम के गले में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। उसने भी आज ठान लिया था कि वो जीतेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज वो हार नहीं मान सकती, पर कैसे वो भी नहीं जानती थी। उसकी सांसें तो अभी से फूलने लगी थी। वो अब सिर्फ अपने होठ उसके होठों से जोड़े रखते हुए एक गहरी सांस लेने की कोशिश करते हुए आँख खोलकर अहम को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। अहम एक डेविल स्माइल करते हुए अपनी आई स्विंग कर देता है, जिससे वानी बुरी तरह चिढ़ जाती है। वो वैसे ही बोली, परेशान कर रहे मुझे जानबूझकर, कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो? अहम भी वैसे ही बोला, खुद ही सोच लो हार
हार्ट, क्या पता अपनी गलती याद आ जाए तुम्हें। यह सुनकर वानी उसे कन्फ्यूजन से देखने लगती है। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें घूमने लगती है, जिसमें एक लड़का था और दूसरा लड़का भी था। एक लड़की थी जो उन्हें देख रही थी और वो उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। वानी ने अपनी आंख बंद कर दी थी। अब उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। एक लड़की चिल्लाती रहती है, अहम अहम वेयर आर यू, अहम प्लीज़ से समथिंग, प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहाँ हो अहम, प्लीज़ सेव मी, मुझे बहुत डर लग रहा है अहम। यह सब याद आते वानी तुरंत अहम से दूर हो जाती है। उसका सर फट रहा था। अचानक अहम के पैरों से उतरने से वो लड़खड़ा जाती है और जैसे गिरने को होती है, अहम उसको कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वानी अपना सर पकड़कर बोली, अहम मेरा सर घूम रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अहम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहते उसकी आवाज़ रुंध जाती है। वो अब रोने लगी थी। अहम उसे कसकर अपने गले से लगा देता है, फिर उसके सर को सहलाने लगता है। वानी अब बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था उसके साथ। अहम उसका सर सहलाते बोला, हार्ट जस्ट रिलैक्स, हार्ट तुम चुप हो जाओ, तुम ऐसे रो नहीं सकती हो। अहम वानी को चुप कराता है। अहम को अब अपने कंधे पर भारीपन महसूस होने लगता है। वो उसे ब्राइडल स्टाइल्स में उठा लेता है। अहम उसे देखते बोला, वो चाहत ही कैसी जिसमें जुनून ना हो, वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें दर्द ना हो। इतना कहकर वो उसे लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। वो उसे लेकर कार के पास जाता है। ड्राइवर बैक सीट का दरवाज़ा खोल देता है। अहम वानी को लेकर कार में बैठ जाता है। वानी का सर उसके कंधों पर था और एक हाथ से अहम ने उसके सर को थाम रखा था और दूसरा उसकी कमर पर था। कल जो हुआ था उसके बाद वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और अहम बटन प्रेस कर कार का पार्टीशन ऑन कर देता है। कुछ ही देर में वो लोग एक ही एम्पायर के सामने खड़े थे। अहम वानी को लेकर अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन में चला जाता है और कैबिन में जाकर उसे लेकर वो उसके प्राइवेट रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। अहम उसे देखते बोला, गलती जो तुमने की है उसकी कोई माफ़ी नहीं होती, एक गलती और उसने मुझसे और तुमसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बी रेडी फॉर नाइट, कुछ मज़ेदार होगा। इतना कहकर वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए बाहर चला जाता है। बाहर चिर खड़ा था। उसे देखकर चिर बोला, गुड मॉर्निंग किंग। यह सुनकर अहम उसे देखते बोला, आज की इन्फॉर्मेशन डील्स क्या हुआ, हैव रूल डील्स। चिर अपने टैब में देखते बोला, किंग कल की बेंगलुरु और आइलैंड पर से सिर्फ आ गई है। उसमें जो ड्रग्स हैं वो अब सप्लाई करनी है और वो डील करनी है एंड्रूस डील बॉटम के पास है। अहम लैपटॉप पर उंगली फेरते बोला, अहम खतरी जो चीज़ चाहता है वो लेकर ही रहता है। अहम जो चाहता है उसे हासिल करके ही रहता है। किसी भी चीज़ पर अगर ना मिले तो छीन लो, उसके भाई बटल को उठा लो एंड किल द बॉटम, आई विल दिस डील। चिर हाँ में सर हिलाते बोला, ओके किंग। तभी अहम वैसे बोला, टू नाइट हैव ए ड्रेस फॉर्मिटी हार्ट, सो बी रेडी फॉर हर। यह सुनकर चिर हैरानी से हड़बड़ी में बोल गया, व्हाट किंग, आप सच में आप मैडम को वहाँ ले जाना चाहते हैं? मीन उन्हें वहाँ ले जाने से ठीक रहेगा क्या, वहाँ पर लोग। तभी अहम गुस्से में खड़े तो बोला, वहाँ पड़ा पेपर वेट उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि चिर खुद को संभाल नहीं पाया और वो पेपर वेट सीधा उसके सर पर जाकर लग गया, जिससे चिर के सर पर से खून रसीदने लगा। उसके चिल्लाने से वानी जो डोर से उन दोनों को झांक रही थी वो डर से पीछे हो जाती है। वो खुद को चिल्लाने से रोकने से रुक जाती है और वो रोकने के लिए वो खुद के मुंह से अपने हाथ डाल देती है, जिससे वो बुरी तरह उसका हाथ पर निशान पड़ जाते हैं। अहम अपने दांत पीसे बोला, मेरी हार्ट की फिक्र करने के लिए मैं हूँ और आई डोंट लाइक हर नेम एनीवन से, उसका नाम सिर्फ मैं ले सकता हूँ। शी इज़ ओनली माइन, डू नॉट फॉरगेट दैट, नाउ गेट लॉस्ट। एम की आंखें लाल हो गई थी। चिर वहाँ से एक पल गवाए बिना ही निकल जाता है। वो उसके साथ पिछले 4 साल से था। वो ये तो जानता था कि अहम मच पजेसिव फॉर वानी, उसे वानी को किसी को छूना तो दूर उसे देखना तक पसंद नहीं था। और यहाँ चिर ने भावनाओं में बहकर अनजाने में ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो खुद से बोला, आई होप सो कि इनके इस पागलपन से वानी मैम बची रहे, आज रात पता नहीं क्या होगा। इतना कहते हुए वो अपने सर पर हाथ रख देता है। वहीं अहम अब अपने रूम की तरफ देखता है और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो तुरंत उस तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वानी बेड पर लेटी हुई थी और खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अहम उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसकी तरफ झुकते बोला, हार्ट दिस नॉट गुड,
किसी की बातें सुनना गलत बात होती है। यह सुनकर वानी अपनी आंखें खोलते हुए हकलाते बोली, मैंने कुछ नहीं देखा। यह सुनकर अहम उसके ऊपर झुकते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते बोला, झूठ से मुझे सख्त नफरत है और तुमने झूठ बोलकर गलती की है तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वाट शुड आई डू? वानी अपनी थूक निगलते हुए बोली, अहम प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं सुना, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अहम उसे देखते बोला, आई वॉन्ट ईट यू। इतना कहकर वो उसके होठों पर होठ रख देता है। वो बहुत ही रूडली किस कर रहा था जिससे वानी को बहुत दर्द हो रहा था। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है। तभी अहम बोला, हार्ट यू फॉरगेट हर मेमोरी, तुम्हारा भाई और फ्रेंड। इतना कहकर वो जानबूझकर रुक जाता है। वानी उसकी बात पर नफरत से उसे देखने लगती है। तेरे आंसू की बूंद देकर हमें जो सो आंसू रोते हैं, आज वही हमें सुकून दे रहे हैं। जिससे वानी को बहुत दर्द हो रहा था। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है। अहम वानी को गुस्से में देखता है और गुस्से में बोलता है, वानी लगता है तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तुम भूल गई हो कि तुम्हारा भाई और ऑर्फन। इतना कहकर वो जानबूझकर रुक जाता है। वानी उसकी बात पर नफरत से उसे देखने लगती है। ये देखकर अहम तिरछा मुस्कुराता है और बोला, आई लाइक हार्ट। इतना कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों से अपने हाथों के इंटरवेयर करते उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वानी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते बोली, यू सर्च हार्टलेस पर्सन, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी एम कुछ गाने के बोल गुनगुनाता है। यह सुनकर वानी एम की तरफ कन्फ्यूजन से देखते हुए बोलती है, मैं तुम्हें जानती थी पहले, आई मीन कुछ ऐसा जो मैं भूल रही हूँ। इस पर अहम डेविल स्माइल से बोला, यस हार्ट। वानी झट से बोली, व्हाट? अहम उसे देखते बोला, आई वॉन्ट वांट टू यू हार्ट एंड यू फॉरगेट दैट थिंग, सो आई रिपेंट टू अगेन, लेट स्टार्ट। इतना कहकर वानी कुछ कर पाती कि वो उसके होठों अपने मुंह में भर लेता है। वानी की आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। एम उसे देखते हुए मन में बोला, तेरे आंसू की बूंद देकर हम जो सो आंसू रोते थे, आज वही हमें सुकून दे रहे हैं। इतना कहकर वो आगे नहीं रुकता। वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। कुछ ही देर में माहौल बदल गया था और दोनों के जिस्म के कपड़े अलग हो गए थे। वहाँ सिर्फ वानी की चीखें सुनाई दे रही थी। वहीं नीहू के सामने रियान खड़ा था। नीहू रोते हुए बोली, रियान मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वानी कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं, पता नहीं है मुझे, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। यह सुनकर रियान उसको अपने गले से लगाते बोला, नीहू स्टॉप टू क्राइंग, रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हम वानी को ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा उसे। नीहू रोते हुए उसे कसकर गले लगाते बोली, मैंने इस बारे में उन्हें नहीं बताया रियान, अगर उन्हें पता चला कि वानी नहीं है तो पता नहीं क्या करेंगे, मुझे डर लग रहा है रियान। उसके सर को सहलाते बोला, पर अब बताना पड़ेगा नीहू, वानी कौन है वो तुम जानती हो और क्यों है वो भी जानती हो। 2 साल पहले जो हुआ था, अगर वैसा कुछ हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। नीहू उसे देखते बोली, क्या सच में हम उन्हें ये सब बताएंगे और हमें वो जिंदा छोड़ देंगे क्या? जो भी हो बताना पड़ेगा, रियान अफसोस से बोला। नीहू सर झुकाकर हाँ में सर हिला देती है और वो दोनों वहाँ से कार में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। आखिर कौन है वानी? आखिर अहम और वानी का क्या रिश्ता है? क्या हुआ था वानी के साथ? क्या चीज़ भूल रही है वानी? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अगले भाग में। अगर दोस्तों आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारी अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं।